दोस्तों प्यार जिंदगी का एक वो अहम हिस्सा है जिसके बिना जिंदगी भी अधूरी है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ नदीम शाह। जहां दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दर्द भरी सच्ची कहानी, जिसमें हम अपनी तरफ से कपल्स का नाम रख देते हैं राहुल और प्रिया। दोस्तों राहुल प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसा हुआ कि उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद एक बेटा भी उनसे होता है। बेटा करीबन 7 साल का हो जाता है। 7 साल के बाद उनमें आपस में मन मुटाव न जाने किसकी उनको नज़र लग जाती है। उनके प्यार में कमी और रोज़ कुछ ना कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अचानक एक दिन राहुल कुछ शराब पीकर आ जाता है। जैसे ही राहुल शराब पी के आता है तो उसको प्रिया की कोई बात बुरी लग जाती है। थोड़ा उसको एक दो चांटे मार देता है। चांटे मारने के बाद प्रिया काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो ससुराल से अपने घर यानी कि मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो झूठे रिश्तेदारों की बहकाए में आके, अपनी माँ के बहकाए में आके अपना ट्रैक बदल देती है। उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं कि तेरा मियाँ शराबी है, दुनिया का सबसे बड़ा शराबी तेरा मियाँ है, अब तो उस घर में कभी नहीं जाएगी। दोस्तों प्रिया ने राहुल के खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया था। केस डालने के बाद केस चलता रहा, तारीख पे तारीख चलती रही। 4 साल के बाद उनको तलाक से मुक्ति मिली। जी हाँ दोस्तों, 4 साल के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो दोनों वहीं कोर्ट के बाहर बैठे हुए होते हैं। वकील आकर उनको कागजात दे देता है और बोलता है कि आपका तलाक हो चुका है, अब आज से आप मियाँ बीवी नहीं हैं। दोस्तों ये देखकर दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद राहुल की सास जो होती हैं वो कहती हैं कि निकालो हमारा सामान कहाँ है। जैसे ही दोस्तों जब राहुल स्टोर रूम की तरफ इशारा कर देता है कि सामान ले लो, हालांकि सामान ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा, क्योंकि प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह में ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता। थोड़ी सी हालत भी खस्ता थी उनकी। तो राहुल कहता है कि ये लो 10 लाख रुपए और अपना सामान ले लो। उसकी प्रिया की माँ कहती है कि ये लो अपने गहने। तो राहुल कहता है कि इन गहनों का अब मैं क्या करूँगा, इन गहनों को तुम अपने साथ ले जाओ, ये 10 लाख रुपए और ये गहने तुम्हारे काम आ जाएंगे। तो प्रिया की माँ कहती है कि कोर्ट में तो बहुत गहने गहने और पैसा पैसा कर रहा था, अब क्या हुआ। तो राहुल कहता है कि मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत प्रिया को है, तुम्हारे आगे काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि बाकी की ज़िंदगी अपनी खुशहाली से गुजारो। तो रिया भी सोचती है, देखती है। रिया भी कहती है कि तुम्हारे वकील ने तो हद कर दी थी कि गहने गहने गहने, अब गहने तुम हमें क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है कि देखो गहनों की नहीं, मुझे गहनों की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, इन बातों से अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये गहने और ये सामान आप रखो। तो वो जैसे ही प्रिया कमरे में आती है, अपने रूम में आती है, वो देखती है कि इस घर को हमने किस तरीके से कैसे कैसे करके कितनी मेहनत से बनाया था। एक एक ईंट हमारे कितने सपनों से बनाई थी, उसमें हमने कितने रंग डाले थे। तो दोस्तों तो रिया के भी आंखों में आंसू आते हैं। रिया सोचती है कि कितनी खुशियों से, कितनी उम्मीदों से हमने ये घर बनाया था, आखिर ये किसकी नज़र आ गई। तो दोस्तों रिया की भी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपनी आंसुओं को छिपा कर रखती है, कहीं राहुल भी उसकी आंखों को देखकर भावुक न हो जाए। जिस उसकी माँ ने, रिया की माँ ने सामान सारे टेम्पो में बिठा दिया था, तो इस बहाने रिया को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और राहुल अपने कमरे में उल्टा मुंह करके बेड पर पड़ा था। जब राहुल ने देखा, राहुल की आंखों में आंखें डालकर रिया ने देखा, तो रिया कहती थी कि आज के बाद हमारे सारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं और कोर्ट के हिसाब से आप अपने बेटे से महीने में एक बार मिल सकते हैं। दोस्तों ये पल राहुल के लिए इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था दोनों के लिए कि दिलों पर इस कदर पत्थर रखा था दोनों ने कि कैसे ही एक दूसरे से लिपट जाएं। लेकिन वक्त ऐसा था। तो दोस्तों उसकी माँ, रिया की माँ बोलती है रिया से कि चलो। तो वो कहता है राहुल देखता है तो उसकी माँ
मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। रिया को 2 मिनट मिल जाते हैं और राहुल को देखती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना दोस्तों, बड़ा दर्द उनकी आंखों में होता है। रिया वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से रिया निकल जाती है तो राहुल बाहर से खड़े होकर देखता है। रिया गाड़ी में जब बैठ जाती है, टेम्पो में बैठ जाती है सामान के, तो राहुल अपने दोनों कान पकड़ के घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, रिया मुझे माफ़ कर दो, रिया मुझे माफ़ कर दो। रिया इसी चीज़ को देखकर तुरंत गाड़ी में से, टेम्पो में से भागती है और जाकर राहुल से कहती है, 4 साल राहुल तुमने 4 साल लगा दिए सिर्फ इतनी सी बात कहने में। अगर तुम यही 2 लफ्ज़ 4 साल पहले कह देते तो आज ये नौबत नहीं आती। इतना सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिया भी रोने लगती है। ये दृश्य देखकर, ये इन दोनों का प्यार देखकर रिया की माँ भी देखती है और रिया और राहुल दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और ऐसे रोते हैं, ना जाने कब से इनके दिलों में दर्द था और सारा दर्द आज ही बहा देंगे। दोस्तों ये देख सोचकर रिया ने तुरंत कोर्ट के कागज़ फाड़े और दोनों ने फिर से एक होने की कसम खाई। तो दोस्तों कभी भी किसी के कहलावे में आके, किसी के बहकावे में आके अपना घर ना बिगाड़ें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।